नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 12th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, फंक्शन कितने तरह का होता है और कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल हो सकते हैं, यहां तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। इनके इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन होगा वो देखेंगे। फिर देखेंगे ग्राफिकल कनेक्शन इन बिटवीन फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। एंड एट लास्ट हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनवर्स से स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन इंटायर रियल नंबर होता है। मींस साइन एक्स के अंदर हम कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं, ये सब कुछ एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इनपुट डालने पर उसका आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आता है। मतलब कि इसका कोडोमेन -1 से 1 के बीच होगा, और ऐसा हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर देख रखा है। अब इस साइन फंक्शन का नेचर क्या होगा, इसको समझने के लिए इसका मैपिंग डायग्राम देखते हैं। ये साइन फंक्शन का डोमेन है इनपुट रियल नंबर जो कि एक एंगल होगा, और ये इसका को डोमेन है आउटपुट जो कि एक सिंपल नंबर होगा -1 से 1 के बीच में। अब साइन के अंदर अगर हम एंगल 0 पुट करते हैं तो फिर इस बॉक्स से बाहर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम साइन के अंदर π/6 रखते हैं, x का वैल्यू π/6 रखते हैं, तो इस बॉक्स से बाहर क्या आएगा, 1/2 आएगा। π/4 रखते हैं तो बॉक्स से बाहर 1/√2 आएगा। π/3 पर जो वैल्यू आता है √3/2 एंड π/2 पर 1 आएगा। अब आगे हम 2π/3 पुट करते हैं, तो 2π/3 पर आपको याद होगा साइन एक्स का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आता है, वो √3/2। 3π/4 पर 1/√2, 5π/6 पर 1/2 एंड पाई पर 0। तो इस फंक्शन का नेचर क्या है, हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू π/6 पर मिल रहा है वही वैल्यू 5π/6 पर मिल रहा है, जो वैल्यू π/4 पर मिल रहा है वही वैल्यू 3π/4 पर मिल रहा है, जो वैल्यू π/3 पर मिल रहा है वही वैल्यू 2π/3 पर मिल रहा है। मतलब कि ये फंक्शन मेनी वन है। कॉस का नेचर देखते हैं। कॉस का भी डोमेन इंटायर रियल नंबर और को डोमेन -1 से 1 के बीच में होता है। डोमेन जो होगा इनपुट एंगल होगा और आउटपुट -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू हो सकता है। अब यदि हम -π/2 पुट करते हैं तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा। π/2 पर भी 0 आएगा। -π/3 पर जो वैल्यू आएगा वो 1/2 आएगा। π/3 पर भी 1/2 आएगा। -π/4 पर 1/√2 आएगा। π/4 पर 1/√2, -π/6 पर √3/2, π/6 पर भी √3/, और cos 0 1 होता है। तो हम एक बार फिर देख रहे हैं कि cos x जो है मिनी वन फंक्शन है, क्योंकि -π/2 पर जो वैल्यू मिल रहा है वही वैल्यू π/2 पर मिल रहा है। -π/3 पर जो वैल्यू मिल रहा है वही π/3 पर। वैसे ही -π/4, π/4, -π/6 एंड π/6। तो cos x भी एक मिनी वन फंक्शन है। किसी फंक्शन का नेचर हम ग्राफ से भी पता कर सकते हैं। तो चलिए साइन कॉस फंक्शन का नेचर एक बार ग्राफिकली देखते हैं। यह है साइन फंक्शन का ग्राफ और यह है कॉस फंक्शन का ग्राफ। किसी ग्राफ का नेचर पता करने के लिए कि वो 1 है या मेनी वन, आपको क्या करना होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना होगा। यदि वो लाइन फंक्शन के इंटायर डोमेन में ग्राफ को एक ही जगह कट करती है तो फंक्शन 1 है, अदरवाइज मेनी वन होगा। तो चलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, दिख रहा है कि ये एक से ज्यादा जगह पर ग्राफ को कट कर रहा है, मींस ये मेनी वन फंक्शन है। सिमिलरली कॉस के लिए भी अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो दिख रहा है कि ये एक से ज्यादा जगह पर कट कर रहा है, ये भी मेनी वन फंक्शन है। तो साइन मेनी वन फंक्शन मींस बाइजेक्टिव नहीं होगा, कॉस भी मेनी वन फंक्शन है, बाइजेक्टिव नहीं होगा। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो बाइजेक्टिव हो। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन रुकिए, इस टॉपिक का क्या नाम है,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक हीरो है भाई, और हीरो को स्टार्टिंग में ही हम लोग मार रहे हैं, हीरो को तो बचाना पड़ेगा। हमने क्या किया कि हीरो को बचाने के लिए साइन फंक्शन को रीडिफाइन किया। हमने साइन को बोला कि इंटायर रियल नंबर के लिए तुम बाइजेक्टिव नहीं हो ना, लेकिन तुम्हारे डोमेन को -π/2 से π/2 के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दें, तब तो तुम बाइजेक्टिव बन जाओगे और तुम्हारा इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हमने सिर्फ -π/2 से π/2 वाले पार्ट को कंसीडर किया। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस पार्ट में ये जो आपको डार्क पोर्शन दिख रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करेगा। मींस इस डोमेन के लिए हमारा हीरो बाइजेक्टिव है तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। कोई ये भी कह सकता है कि सर -π/2 से 3π/2 ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में भी तो ये 1 1 मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ओरिजिन के सबसे पास वाले ब्रांच को एज ए प्रिंसिपल ब्रांच कंसीडर किया जाता है, और वो ब्रांच हमारा -π/2 से π/2 के बीच वाला है, जिसमें साइन फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। सिमिलरली कॉस में भी कॉस -π/2 से π/2 में नहीं होगा, क्योंकि दो जगह कट कर रहा है। कॉस 0 से लेकर के π/2 के लिए ये जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है, इस ब्रांच में 1 1 ऑन्टो बनेगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, साइन एक्स अब होगा -π/2 से π/2, इसका डोमेन है टू -1 to 1। आप देख सकते हैं -π/2 पर जो वैल्यू आ रहा है वो -1 आ रहा है, और π/2 पर जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। सिमिलरली cos x और 0 to π, और 0 पर जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है, और पाई पर जो वैल्यू आ रहा है वो -1। तो इसका कोडोमेन -1 to 1 होगा। अब इस केस में साइन एक्स इन्वर्टिबल होगा और इस केस में कॉस एक्स इन्वर्टिबल होगा। अभी तक के डिस्कशन का जो हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि y = sin x बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, और इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए इसके डोमेन को रीडिफाइन किया जाता है इन बिटवीन -π/2 से π/2। तो ये फंक्शन कुछ इस प्रकार का बन जाता है, y = sin x, डोमेन होगा -π/2 से π/2 के बीच, और को डोमेन जो कि बाइजेक्टिव के केस में रेंज भी होता है वो होगा -1 से 1 तक। अब इसका इन्वर्स कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, y = sin इनवर्स x, इसको रीड करते हैं। और आपको याद होगा कि f अगर a to b कोई फंक्शन है तो फिर उसका इन्वर्स f इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है b to a। जो डोमेन है फंक्शन का इनवर्स के केस में रेंज बन जाता है, और जो रेंज है वो फंक्शन का जो रेंज है इनवर्स के केस में डोमेन बन जाता है। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जो डोमेन है वो रेंज बन गया है और जो रेंज है वो डोमेन बन गया है। ध्यान रहे कि साइन इनवर्स x ये एक सिर्फ नोटेशन है। कुछ लोग इसको ये समझ लेते हैं कि पावर -1 है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइन इनवर्स x को कुछ लोग 1/sin x भी समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। अब आपको याद रखना होगा कि y = sin x के अंदर हम एंगल पुट करते थे तो नंबर आता था कि sin π/6 1/2, sin π/4 1/√2, sin π/3 √3/2। लेकिन इनवर्स के अंदर हम नंबर पुट करेंगे और क्या आएगा, एंगल आएगा। साइन इनवर्स 1/2 क्या आएगा, π/6, साइन इनवर्स 1/√2 π/4, साइन इनवर्स √3/2 π/3। तो ये इनवर्स फंक्शन है। जब भी इनवर्स आपको दिखे तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि वो क्या है, एक एंगल है। अब फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफिकल कनेक्शन देखते हैं। किसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ उस फंक्शन के ग्राफ का मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y = x। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, आपको याद होगा -π/2 से π/2 के बीच में हमारा sin x का ग्राफ है। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ये y = sin x का ग्राफ है, और ये जो डार्क लाइन दिख रहा है जो कि इसका मिरर इमेज है अबाउट द लाइन y = x, ये हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ है। सिमिलरली ये हमारा 0 से π/2 के बीच में
कॉस का ग्राफ है जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, और y इक्वल टू एक्स लाइन में आप देख सकते हैं ये जो डार्क लाइन, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये डॉटेड लाइन y इक्वल टू कॉस एक्स है, और ये जो डार्क लाइन हमारा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है। सिमिलरली बाकी के फंक्शन और उनके ग्राफ और इनके इनवर्स के ग्राफ में कनेक्शन देख सकते हैं, सबके सब y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज होगा। और बोर्ड वाले बच्चों को ग्राफ्स के ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके बोर्ड के कैपेसिटी से ये बाहर है। अगर डिटेल में जानना है तो VNS बैच के लिए जब लेक्चर अपलोड होगा तो देख सकते हैं। अब हमारा चैप्टर एक्चुअली में स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन था जिसका ग्राफ ये है, और इसका इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसको रीड करते हैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ग्राफ ये है, ये फंक्शन था f a टू b, और इसका इनवर्स है ये f इनवर्स b टू a। ध्यान रहे y इक्वल टू साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें इनपुट हम एंगल पुट करते थे, तो जो आउटपुट आता था वो एक नंबर आता था। जैसे कि अगर x का वैल्यू हम π/6 पुट करेंगे तो जो y आएगा वो 1/2 आएगा। x का वैल्यू यदि π/4 पुट करेंगे तो जो y आएगा वो 1/√2 आएगा। और x का वैल्यू अगर हम π/3 पुट करें तो जो y आएगा वो √3/2 आएगा। मीन्स जो हमारा इनपुट है डोमेन वो एक एंगल है, रियल नंबर, और जो आउटपुट है वो एक नंबर है जिसको रेंज बोलते हैं। लेकिन इनवर्स में इसका उल्टा, हमारा जो इनपुट होगा वो एक नंबर होगा, और जो आउटपुट आएगा वो एंगल आएगा -π/2 से π/2 के बीच में। जैसे कि अगर x का वैल्यू हम 1/2 पुट करेंगे तो बिल्कुल इसको उल्टा, y क्या आएगा π/6। x का वैल्यू 1/√2 पुट करते हैं तो y क्या आएगा π/4, और x का वैल्यू √3/2 पुट करेंगे तो y क्या आएगा π/3। मतलब इसका इनपुट डोमेन जो है वो एक नंबर है, और आउटपुट मतलब रेंज एक एंगल है। सिमिलरली कॉस के भी केस में देख सकते हैं, ये कॉस फंक्शन था, डोमेन रेंज ग्राफ, ये कॉस इनवर्स फंक्शन है, डोमेन रेंज ग्राफ। इधर यदि हम एंगल पुट करेंगे, वो एंगल कहाँ से कहाँ के, 0 से पाई के बीच में, और अगर π/6 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आता था √3/2। π/4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1/√2। π/3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1/2। मतलब डोमेन यहाँ भी एंगल है और रेंज नंबर है। लेकिन इनवर्स में बिल्कुल उल्टा, अगर √3/2 पुट करते हैं, हमें नंबर पुट करना है -1 से 1 के बीच में, तो जो रेंज आएगा वो 0 से पाई के बीच में। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और नोटिस कर सकते हैं कि जो साइन इनवर्स था अपना वो -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब साइन इनवर्स का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कॉस इनवर्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम √3/2 पुट करते हैं x का वैल्यू तो y का वैल्यू कितना आएगा π/6। x का वैल्यू 1/√2 पुट करेंगे तो π/4, x का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू π/3। नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स x, ये y इक्वल टू tan x है, एक फंक्शन डोमेन रेंज ग्राफ। इसका इनवर्स है y इक्वल टू tan इनवर्स x, डोमेन रेंज और ग्राफ। सिमिलरली x का वैल्यू ध्यान रखना होगा कि इसमें -π/2 एंड π/2 पर ओपन है, क्योंकि -π/2 और π/2 पर tan डिफाइन नहीं होता है, इसलिए इसके रेंज में भी -π/2 से π/2 के बीच में ओपन आ रहा है, और वो tan इनवर्स x का वैल्यू कभी नहीं हो सकता। x का वैल्यू यदि हम π/6 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, tan π/6 कितना होता है 1/√3। x का वैल्यू π/4 पुट करेंगे तो tan π/4 कितना होता है 1। x का वैल्यू अगर हम इसमें π/3 पुट करेंगे तो tan π/3, y का वैल्यू कितना आएगा √3। और tan इनवर्स में बिल्कुल उल्टा, x का वैल्यू अगर 1/√3 पुट करेंगे तो y π/6 आएगा, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y π/4 आएगा, x का वैल्यू √3 पुट करेंगे तो y π/3 आएगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके इनवर्स के लिए भी ये काम आप कर सकते हैं।
6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज को एक साथ देखें तो ये टेबल कुछ इस प्रकार से होगा। और ध्यान रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो रेंज होता है इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ भी कहते हैं। जब मैं आईटीएफ बोल रहा हूं तो इसको आपको समझना होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। y इक्वल टू साइन इनवर्स x का डोमेन -1 to 1 होता है और रेंज -π/2 से π/2 के बीच में। यदि वैल्यू हम नेगेटिव पुट करेंगे मीन्स -1 से लेके 0 के बीच में, तो जो आउटपुट आएगा, जो रेंज आएगा साइन इनवर्स x का, वो आएगा -π/2 से 0 के बीच में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। और यदि पॉजिटिव पुट करेंगे 0 से 1 तो वैल्यू आएगा 0 to π/2 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सिमिलरली कॉस इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज 0 से π। कॉस इनवर्स x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे मीन्स -1 से 0 के बीच में, तो इसका रेंज जो आएगा वो आएगा π/2 से π, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और पॉजिटिव वैल्यू 0 से 1 पुट करेंगे तो फिर 0 से π/2 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। y इक्वल टू tan इनवर्स x का डोमेन इंटायर रियल नंबर होता है और यदि नेगेटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो इसका रेंज आएगा -π/2 से 0, और पॉजिटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो उसका आएगा 0 से π/2, और 0 पुट करने पर 0 ही आएगा। सिमिलरली कॉट इनवर्स x का भी डोमेन इंटायर रियल नंबर होता है और इसका रेंज 0 से π ओपन होता है, ध्यान रखना होगा। अगर हम नेगेटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो ये आएगा π/2 टू π, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और पॉजिटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो आएगा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का डोमेन r -1 to 1 मीन्स -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। और अगर नेगेटिव वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसका रेंज -π/2 से 0 के बीच में लाई करेगा, और पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो इसका रेंज 0 से π/2 के बीच में। नेगेटिव पुट करने से फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पुट करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट। y इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसका डोमेन r -1 to 1, डोमेन -∞ to -1 होता है, और -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो जो रेंज आएगा वो π/2 से π सेकेंड क्वाड्रेंट, और पॉजिटिव पुट करेंगे तो वो आएगा 0 to π/2 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस प्रिंसिपल वैल्यू को इस टेबल से अच्छे से समझ सकते हैं कि जो 3 साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x का जो आउटपुट है, रेंज है, जिसे प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स x है, इसका वैल्यू 0 से π के बीच में, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। और यदि पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो 6 के 6 आईटीएफ का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। साइन, टैन और कॉसेक इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा -π/2 से 0 के बीच में। कॉस, सेक एंड कॉट इनवर्स के अंदर अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा π/2 से π के बीच में। तो अभी तक के डिस्कशन को एक बार फिर से समराइज करें तो पहला पॉइंट कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 हॉन्टो फंक्शन हो। यदि f a to b कोई फंक्शन हो तो उसका इनवर्स b to a होगा। तो साइन के केस में हमारा कुछ इस प्रकार से हुआ था। साइन इनवर्स x को कभी भी साइन x का पावर -1 समझने की गलती न करें, और ना तो साइन इनवर्स x 1/sin x है। और ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि साइन इनवर्स x a लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं उल्टा, साइन उधर चला जाएगा, साइन a = x। और कहीं पर साइन a = x लिखा हुआ है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x = a। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एक ये आखिरी पॉइंट कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ और उसके इनवर्स के ग्राफ में जो कनेक्शन होता है वो लाइन y = x के अबाउट मिरर इमेज होता है।